अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो अमेरिका ने थ्रेट जारी किया है कि अगले 48 घंटों में किसी भी टाइम रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। अब अमेरिका कुछ फौजें भेज रहा है, वो कहाँ पे भेज रहा है, सैटेलाइट तस्वीरें क्या कह रही हैं, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो क्या कह रही है, इस पे बात होगी। और रूस का जो है इसके ऊपर वो क्या रद्द अमल दे रहा है उस पर भी बात होगी। और दूसरे हिस्से में दोस्तों बात होगी पाकिस्तानी मीडिया की, जिसका घिनौना चेहरा जो है अब सामने आ रहा है और लगता ऐसे है कि ये अब मीडिया नहीं रहा बल्कि कोठा बन चुका है, जहाँ पे किसी भी तरह की बात जो है वो की जा सकती है। और हम जिस तरह से बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते हैं और इस तरह की अगर बातें वहाँ पे होंगी तो जो है काफ़ी सारे सवालात भी उठते हैं कि अब इस तरह से टीवी चलाकर भी बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका और उसकी वार्निंग से। दोस्तों इस वक्त जो है पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है और सोर्सेज जो हैं वो अमेरिकन इंटेलिजेंस ही बताए जा रहे हैं कि अगले 48 घंटों में जो है रशिया किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। अब इस हवाले से जब अमेरिकन से बात की गई है तो वो कहते हैं कि जी हमारी जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि अगले कुछ ही घंटों में या एक आध दिन में या 48 घंटों में किसी भी टाइम रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला कर सकता है। और फिर इसका जो एविडेंस है वो दिया जा रहा है सैटेलाइट तस्वीरों से। और बताया ये जा रहा है कि सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो ये शो कर रही हैं कि रशिया की जो फौज है वो यूक्रेन के तीनों तरफ से जो है उसको घेर रही है, इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे मैसअप हो रहा है। और इस हवाले से दोस्तों पहले तो जो बाइडन ने कहा था कि हम जो है किसी भी तरह से फौज नहीं भेजेंगे यूक्रेन में, लेकिन अब जो है 3000 के लगभग फौजी जो हैं वो भेजे जा रहे हैं पोलैंड में। अब वो पोलैंड में किस लिए भेजे जा रहे हैं इसको अभी क्लियर तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि जो एवेकुएशन है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि अमेरिकन ओरिजिन के हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से एक साइड से निकाला जाएगा। और इसी हवाले से दोस्तों एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को कि वो अब जो है जो यूक्रेन है उसको छोड़ दें और वहाँ की तरफ जो है सफ़र ना करें, चूँकि रशिया वहाँ पे हमला करने वाला है। अब जब रशिया की बात की जाए दोस्तों तो रशिया ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और ये अमेरिकन की तरफ से फैलाई जा रही है। अगर दूसरी तरफ देखें तो यूक्रेन के जो जनरल हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो है वाक पार्क नहीं होगा रशिया के लिए, हमारे खून से उसको गुजरना होगा और एक एक इंच जो ज़मीन है उसका दिफा किया जाएगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है जिस तरह से जो है एक मैसअप हो रहा है, वहाँ पे फ़ौजें इकट्ठी हो रही हैं और अगर वाकई ये तीनों तरफ से इकट्ठी हो रही हैं तो ये काफ़ी सारे सवालात जन्म देता है। और अगर दोस्तों ये सारा कुछ हो गया और वाक़यातन ही हमला कर दिया रशिया ने तो एक नया महंगाई का तूफ़ान आएगा और जो तेल की प्राइसेस हैं वो शूट अप कर जाएंगी, वो आसमान से बातें करने लग पड़ेंगी। और ख़ास तौर पर एनर्जी के हवाले से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रशिया से जाती हैं यूरोप को, और अगर अमेरिका रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा देता है तो ये यूरोप के लिए भी मुश्किलात होंगी और महंगाई का जब तूफ़ान आएगा तो वो पूरी दुनिया को जो है इफ़ेक्ट करेगा। और उसके लिए सारे ममालिक को रेडी भी होना चाहिए कि कुछ पता नहीं है कि कब ये प्राइसेस जो हैं ये शूट अप कर जाएं। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे मामले की तरफ। देखें यहाँ पे रोना रोया जाता है कि जनाब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, सहाफ़ियों के गले दबाए जाते हैं, ये किया जाता है वो किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं दोस्तों और उनको इंटेंशनली जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो अब लगता ऐसे है कि ये जो मीडिया है ये मीडिया नहीं रहा बल्कि एक कोठा बन चुका है जहाँ पे किसी भी तरह की बात की जाती है। और ये हाल जो है ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का है, जो रोना रोते हैं, इकट्ठे होते हैं और
कुछ भी कह देते हैं जब इकट्ठे होते हैं। तो आप छोटा सा ये क्लिप है जो कि खुद गरीदा फरूकी साहबा ने शेयर किया हुआ है, और इसकी देखें कि वो जो कुछ कहते हैं उस पे जो है मलामत होना या खुद को कसूरवार कहना या अफसोस होना तो दूर की बात है, बल्कि वो इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी के साथ ये बता रहे हैं कि जनाब हम क्या कर रहे हैं। आप ये क्लिप देखें और उसके बाद दोस्तों इस पे बात होती है कि फिर पैमरा क्या कर रहा है, और ये जो जिस तरह से अगर इस मुल्क का वजीर आज़म जो है वो महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज है। आप ये क्लिप देखें और फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब मुतमईन है, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद साहब, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जामात हैं वो किसके इल्म में नहीं है? इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए। ये मेरे सारे पार्टिसिपेंट देखना चाहिए। बात चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और वो मतलब अब पैमरा की खास नजर होगी, बात चीजें आप हमसे ना बुलवाएं इसके ऊपर। उन्होंने एक किताब का भी जिक्र कर दिया है। वो बड़े मेहनती वजीर हैं। अच्छा। और वो बहुत करीब तरीन आदमी है इमरान खान साहब के। और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है। उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तफाक राय कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, ये सारी डिबेट का नुक्ता आगाज मोहसिन बेग साहब की तरफ से हुआ है। जी तो दोस्तों, अच्छा मुझे बाकियों की तो जहनीत पे कोई शक ही नहीं था, वो तो हैं ही इस तरह के, मैं उनको पहले से ही इसी तरह से समझता हूँ। लेकिन मुझे जो है अफसोस हुआ अमजद शुएब साहब की जो है इमेच्योरिटी पे। देखें, एक बंदा इतने अरसे तक एक प्रोफेशनल सोल्जर रहता है, वहाँ पे तरक्की करता है, बड़े बड़े ओहदों पे रहता है, वो भी इस बहकावे में आ गया है और वो भी इस तरह की चोर बातें करने लग पड़ा है। और फिर ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जो है मीडिया का गला दबाया जा रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये किस तरह की, किस लेवल की बातें कर रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कर रहे हैं और इसको बच्चे भी देख रहे होते हैं। और जब बच्चे देख रहे होते हैं और इस तरह की अगर बातें सुनेंगे तो वो क्या इसका तासुर लेंगे। और फिर अगर ये कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं गला दबा रहे हैं मीडिया का, और इस तरह के ये ट्वीट भी करते हैं कि नहीं जी वज़ीर आज़म साहब को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और हमारा जो है गला दबाया जा रहा है। लेकिन ये गला किसका दबाया जा रहा है और किसके खिलाफ एक सोची समझी कैंपेन चल रही है, वो दोस्तों आप भी देख रहे हैं। अगर मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ ये हो रहा है तो फिर जो है मैं सवाल करता हूँ कि मीडिया की आज़ादी किसे कहते हैं? ये भी आज़ादी नहीं है तो मीडिया की आज़ादी किसे कहते हैं? अब पैमरा ने जो है इनको नोटिस तो भेजा है, अब वहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि गलती होगी, चूँकि इन लोगों ने खुद से ये सारा कुछ शेयर किया है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।